Hello all. In the today's video, we are going to talk about our analysis. Basically, जब आप गोल सेट करते हो, गोल सेट करने के बाद में आपको लगता है एक प्रिंसिपल बेस टेस्टिंग। सो एक ह्यूमन बीइंग की हेल्थ और फिटनेस ये क्वाइट अलाइड है। तो सबसे पहले होता है आपका हेल्थ स्क्रीनिंग, उसके बाद में होता है आपका फिटनेस टेस्टिंग। सो ये दो चीजें इसलिए रिक्वायर्ड है बिकॉज अगर आपका हेल्थ अगर सही है तो आपके फिटनेस के जो भी कंपोनेंट्स है या आपके गोल्स है वो अचीव करने में आपको ज्यादा आसानी हो जाती है। लेकिन अगर आपका हेल्थ ही खराब है या टाइसी है देन यहाँ पे आपके फिटनेस के गोल अचीव करने में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है। सो कोई भी प्रोफेशनल आपके साथ में बैठ के फाइंड आउट करेगा कि एग्जैक्टली आपका हेल्थ और फिटनेस लेवल क्या है। So, in the extension, health screening should be done with these 7 questions. These question format called PARQ, Physical Activity Readiness Questionnaire. The PARQ form given us about your health details. जैसे आपको कोई हार्ट प्रॉब्लम है क्या, आप कोई मेडिसिन ले रहे हो क्या, कोई जॉइंट प्रॉब्लम आपकी है क्या। सो इस टाइप के 7 क्वेश्चंस होते हैं जो बिगिनर के सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सेकेंड थिंग, द इंजुरी प्रिवेंशन। इंजुरी प्रिवेंशन अगर इसमें से अगर कोई भी यस आ जाए क्वेश्चन को तो सबसे पहले हम नॉर्मली रिकमेंडेड हो जाता है कि आप अपने फिजिशियन को विजिट करिए और उनसे क्लियरेंस ले लीजिए कि अगर आपको से कोई हार्ट प्रॉब्लम है और आप एक्सरसाइज करना चाहते हो देन कौन से टाइप की एक्सरसाइज आपकी होनी चाहिए। सो आप अगर जो फिटनेस रेजिम्स कोई भी ज्वाइनिंग करना चाहते हो तो सबसे पहले और आपको ये 7 क्वेश्चन में से कोई भी एक क्वेश्चन यस है देन आपको फिजिशियन क्लियरेंस बहुत रिक्वायर्ड होता है। इससे आपकी सेफ्टी ही नहीं बढ़ती है, लेकिन अगर आप आपके जो भी हेल्थ डिटेल्स है ये एक राइट फॉर्मेट में चले जाते हैं। आपका जो प्रोग्राम है ये एक राइट फॉर्मेट में चालू हो जाता है एंड ये प्रोग्राम का फॉर्मेट सही होना बहुत ज़रूरी है अगर आपके पास कोई भी हेल्थ इश्यूज है। इसके बाद में जो होता है दैट इज योर फिटनेस टेस्टिंग। In fitness testing, there are some of the resting measurements and some are the active measurement or exercising measurements. So ये लिए जाते हैं। This is depends on individual to individual. उनका एक्चुअली क्या किस टाइप में वो आते हैं, लाइक एथलीट है या कॉमन पर्सन है, डांसर है और कोई बिजनेस पर्सन है, कोई हेल्थ इश्यूज कैरी कर रहे हैं क्या। सो उस हिसाब में उनके फिटनेस टेस्टिंग को मॉडिफाइड किया जाता है और वैसे ही आपके फिटनेस टेस्टिंग होने चाहिए। ये दोनों रिपोर्ट एक साथ आने के बाद में कोई भी ट्रेनर, कोच या एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट ये आपको बता सकता है कि आपकी नीड क्या है, आपके लिमिटेशंस क्या है, फिजिकल लिमिटेशंस, और उसके बाद में आपका जो भी गोल है इस गोल्स को हम मॉडिफाइड कर सकते हैं। जैसे कि आपको अगर 10 kg वेट लॉस करना है लेकिन आपको हार्ट प्रॉब्लम है तो सबसे पहले क्या करना होगा और उसके लिए टाइम लाइन क्या होगी, आपका हार्ट कंडीशनिंग एंड उसके बाद में आपका जो वेट लॉस है इसके ऊपर जा सकते हैं। सो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, लेकिन ये केसेस आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और इसलिए मैं यही एग्जांपल देता हूँ। तो कोई भी हार्ट पेशेंट होता है, कोई भी डायबिटिक पेशेंट है, हाई बीपी
है, जॉइंट प्रॉब्लम्स है, स्पाइनल प्रॉब्लम्स है, ये लोग तो हमेशा हमारे पास में आते ही रहते हैं और ये लोगों को एक्सरसाइज बहुत ही रिक्वायर्ड होता है। लेकिन आपको कहीं न कहीं पे फ़ियर होता है सोशली आपको किसी ने डराया होता है कि नहीं जिम जाना है तो देखो भाई आपको हार्ट प्रॉब्लम है वगैरह। तो ये सारे जो भी फ़ियर फैक्टर्स है, ये फ़ियर फैक्टर्स निल हो सकते हैं जब आप एक सेफ पाथवे से आप प्रॉपरली आपका रेजिम लेके जा रहे हो। All right. And for the beginner, this is quite required to go ahead like this. All right. If you have any questions, please message me directly or send in the comment box so I can help you much, much better. Thank you.